विगत दिनों मनावर में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में एक आदिवासी युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके उपरांत कंपनी में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इस घटना में प्रशासन द्वारा 3 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई। इसके विरोध में मनावर विधायक और जैस के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम राहुल चौहान को सौंपा। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मनावर में अल्ट्राटेक कंपनी के कहने पर जिला प्रशासन द्वारा निर्दोष आदिवासियों पर रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई की गई है, जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। हमारी ये मांग है कि जिन लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई उसे हटाया जाए और निर्दोष आदिवासी लोगों पर की गई कार्रवाई वापस ली जाए। आपको बता दें कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री ग्राम टोंकी मनावर में कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के चलते यह दूसरी बड़ी घटना है, जिसमें 2 आदिवासी युवकों की अब तक मौत हो चुकी है और इसी को लेकर क्षेत्र के आदिवासियों में भारी आक्रोश फैला है और कंपनी में तोड़फोड़ की गई। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में हुई तोड़फोड़ को लेकर मालिक ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसका परिणाम ये रहा कि प्रशासन को फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा। आज जयेश ने जो प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम से अल्ट्राटेक के विवाद को लेकर, तो क्या ये गूंज विधानसभा तक पहुंचेगी? देखिए, आज जो ये ज्ञापन दिया है इसमें सर्व आदिवासी समाज, सर्व समाज और सभी दल के लोग हैं। मनावर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ आसपास के ज़िले के जनप्रतिनिधि भी इस ज्ञापन में शामिल हुए हैं और हम लोग का कहना है कि अल्ट्राटेक कंपनी के कहने पर सरकार ने जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जो मनावर विधानसभा क्षेत्र का शेड्यूल ले रहा है, वहाँ के रहने वाले आदिवासियों के ऊपर जो एनएसए जैसी गंभीर धारा लगाई एक कंपनी के कहने पे, तो ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और आदिवासियों को कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाने का षड्यंत्र है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो एनएसए लगाया है, जिन भी युवाओं के ऊपर ये एनएसए वापस लिया जाए। दूसरी, अल्ट्राटेक प्रबंधन इस पूरे मामले में दोषी है, क्योंकि उन्होंने समय पे सूचना नहीं दी, घर वालों को बताया नहीं और उस कारण से जो असंतोष और आक्रोश का माहौल पैदा हो, उसके लिए कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक प्रबंधन भी दोषी है और उसके ऊपर भी एफआईआर की कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग है कि जो अज्ञात में 150 से ज़्यादा युवाओं के नाम लिखे गए और उनको जो पुलिस धरपकड़ प्रताड़ित कर रही है, कम से कम जो कई बार बेकसूर युवा भीड़ का हिस्सा बने हैं और कहीं रोड पे निकलते हुए गए, तो उन लोगों को दोषी न बनाया जाए, उनके ऊपर धाराएं हटाई जाए, जो भी अगर लगाई है सरकार ने। यही हमारी सरकार से मांग है। शासन प्रशासन अगर आपकी बात को नहीं मानते तो अगला का कदम क्या रहेगा? निश्चित ही देखिए, अभी हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन की मंशा के अनुसार हमने सिर्फ ज्ञापन दिया है और अगर शासन और प्रशासन अगर इस मामले को लेकर सहयोग नहीं करता है, आदिवासियों की आवाज़ को दबाने के लिए कार्रवाई करता है और इन्हें से नहीं हटाता है, तो और निश्चित ही आने वाले समय में जयेश को राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर का बड़ा कार्यक्रम करेंगे और हम अपनी मांग मनवाने के लिए कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीके से शेड्यूल 5 इलाकों का में रहने वाले आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। कई लोगों को वहाँ पर बुलाया गया, ऐसा बता आपके द्वारा भी आवेदन में कहा गया है कि उस लोगों को बाद में पकड़ के तोड़फोड़ करवाई गई है, वीडियो बनवाए गए हैं। बिल्कुल, प्रशासन घटना के टाइम पे काफ़ी समय उपलब्ध था, क्या घटना रोकी जा सकती है? बिल्कुल, ये बात सही है कि कई युवाओं ने कहा है कि उनको धरपकड़ करने के बाद में उनको काफ़ी उनके साथ मारपीट की गई, उनको जबरन उनको सामान पकड़ाकर फ़ोटो खींची गई। तो ये इस प्रकरण में अगर कोई पुलिस विभाग के अगर कोई भी पदाधिकारी अगर इसमें शामिल हो तो इस प्रकरण की जांच की मांग करते हैं और इस जांच की मांग में अगर वास्तव में उनको झूठा आरोपी बनाया जा रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई की। जिन लोगों के रासुका लगाए गए वो कहाँ तक सही है? देखिए, रासुका आदिवासी क्षेत्र में और ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, वो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो कभी उनका पहले आपराधिक प्रकरणों से अपराध से कोई नाता नहीं था। उनको जानबूझकर कहीं ना कहीं ये एनएसए की धारा लगाई गई है और ये धाराएं गलत लगाई गई है। इस धाराएं हटनी चाहिए। हम शासन से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके लिए आप भी प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को भेजिए और जल्द से जल्द एनएसए की धारा हटाई जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।